रहमान रहीम। नाज़रीन, एक बद्दू गरीब आदमी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए दूर दराज का सफर करते हुए रात की तारीकियों में जब मदीना शरीफ पहुंचता है तो सोचता है कि टाइम ज्यादा हो गया, तकरीबन 1-1.5 का टाइम हो जाता है कि मैं इधर ही रेस्ट कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, सुबह सवेरे चला जाऊंगा। तो उसने मदीना से बैर खैमा लगाया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम के साथ गश्त के लिए जब रात को निकलते हैं तो एक जगह आग जलती देखते हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम को कहते हैं कि ए गुलाम, जा भला ये पता करके आग क्यों जल रही है, वो कौन है। जब वो आदमी के पास हजरत अमीरुल मोमिनीन का गुलाम पहुंचता है और आप पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कहता है कि तुझे क्या लगे कि मैं कौन हूं, मैं ये नहीं बताने वाला कि मैं कौन हूं। जब वो शख्स गुलाम हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचता है तो हजरत अमीरुल मोमिनीन खुद जाते हैं उससे पूछने। तो जब उसने कहा कि तुझे क्या लगा कि मैं कौन हूं, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बताओ तो सही। पीछे कराने की आवाज भी आ रही है, कौन है जो बीमार है, कौन है जिसको कोई मुसीबत है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं फलां इलाके का बद्दू गरीब हूँ और अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक से मिलने जा रहा हूँ, और वहां मेरी बीवी है जो उम्मीद से थी, अभी वो बच्चा जनने के करीब है, वो इस आह से और इस मुसीबत से, इस शिद्दत से करा रही है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन घर जाते हैं और अपनी ज़ौजा को कहते हैं कि क्या मैं तुझे बड़ा अजर वाला काम न बताऊं। उसने कहा, जी जरूर बताइए। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि जल्दी तैयार हो जाएं और अपने जरूरत की चीजें भी साथ उठाएं, क्योंकि मेरे दोस्त के यहाँ बच्चे की पैदाइश के वक्त है, उधर जाना है। अब आपकी ज़ौजा भी उठती हैं और सामान उठाती हैं साथ। जब हजरत उमर फारूक और आपकी ज़ौजा उस खेमे वाले के पास पहुंचती हैं तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी आपको कहती है कि ये घी है और ये दाने हैं, इनको आप बनाए, मैं अंदर जाती हूँ। तो अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईंटों का एक चूल्हा बनाया, उसमें आग जलाई और फिर लकड़ी के साथ वो खुराक तैयार करने लग गए। और वो बद्दू कहता है कि मैंने समझा ये अमीरुल मोमिनीन का कोई गुलाम है, तो मैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी कहता कि ऐ गुलाम पानी का गिलास लेकर आ, कभी कहता कि तू ये पहले कोई बनाना जानता है। तो हजरत उमर फारूक कहते हैं कि जी कोशिश करूंगा। फिर वो सवाल करता है क्या तेरी बीवी ने पहले कभी ऐसा काम किया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, हाँ मैं पूछूंगा। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फूंके मार रहे हैं और आपकी दाढ़ी मुबारक उस धुएं से काली होती जा रही है। और वो अमीरुल मोमिनीन जो कोई एक काउंसलर या चेयरमैन नहीं है जो 8 से 10 गांवों से मुंतखब होकर आगे आ गया हो, बल्कि वो उमर 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उमर फारूक है जो खुद आग जला के खुराक तैयार कर रहा है। और वो उमर कि जिसके मुतालिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जनाब जिब्रील अमीन 950 साल तक भी इनकी तारीफ करते रहते फिर भी कम थी। और वो उमर फारूक कि जिसकी खातिर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हर रोज दुआएं करते हैं। तो इसी ही असना में उधर उस बद्दू के घर बच्चे की विलादत होती है और आपकी ज़ौजा बहन अंदर से आवाज देती हैं, क्या अमीरुल मोमिनीन तुझे मुबारक हो कि तेरे दोस्त के यहाँ बच्चा पैदा हो गया है। तो जब वो बद्दू सुनता है कि ये अमीरुल मोमिनीन है, मैंने इनको गुलाम समझा था, वो भागने लगते हैं। वो भागने जा रहे होते हैं तो हजरत उमर फारूक उनको वापस बुलाते हैं कि वापस आ जाओ, और आप उनको सीने से लगा लेते हैं। वो कहते हैं क्या अमीरुल मोमिनीन, क्या तुम उमर हो, क्या तुम अमीरुल मोमिनीन हो, क्या तुम वही हो
کہ جس کے خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعاؤں میں مانگا تھا، کیا وہ امیر المومنین ہو جن کو کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی کہ یا اللہ میں اپنے بعد عمر فاروق کو امیر المومنین بنا کے جا رہا ہوں؟ یہ آپ وہی عمر ہو کہ جو جس کے ڈر سے، جس کے جس کے غصے سے کیسرا کس طرح ہل جاتے تھے؟ آپ وہی عمر ہو نا جو زمین پر ٹڈی مار کے کہتے تھے اے زمین اگر عمر نے تیرے اوپر عدل کیا ہے تو تیل نکال دے، اور زمین تیل نکال دیتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سینے سے لگایا، کہتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا کہ تو کس شہر میں آ گیا ہے؟ وہ عرض کرتا کہ اے امیر المومنین مجھے نہیں پتا کہ میں کس شہر میں آیا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ اے بدو تجھے پتہ ہونا چاہیے تو مدینہ المنورہ کے اس شہر مبارکہ میں آ چکا ہے جہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا بلکہ غریبوں کا استقبال ہوتا ہے اور غریبوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔